पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से, जहां आज कारोबार के अख्ताम पर 73 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 78,000 से ऊपर अभी भी ये इंडेक्स मौजूद है, जो कि ओवरऑल एक बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त है। लेकिन अब ये दोबारा 80,000 तक कब जाएगा, इस वक्त सरमायाकारों का एतमाद मार्केट पर कितना बहाल है और आने वाले दिनों में मार्केट को इस्तेहकाम के लिए मजीद कितनी सरमायाकारी और सरमायाकारों के कितने एतमाद की ज़रूरत होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के। कफील, बताइएगा कि आज जो दिन भर सूरत हाल रही वो कैसी रही, सरमायाकारों का इस वक्त क्या कहना है और मार्केट दोबारा 80,000 के इंडेक्स को क्यों नहीं छू पा रही है। कफील को हम रिकनेक्ट करते हैं और उनसे हम जानेंगे कि आज जो 443 कंपनीज थी, 440 से ज़ायद कंपनीज थी जो कि हमें एक्टिविटी करती नजर आई, और जो एक्टिविटी का कुल हजम था 12 अरब 11 करोड़ से ज़ायद के जो शेयर थे उसके सौदे हुए। तो एक अच्छी एक्टिविटी आज मार्केट में रही और इसी वजह से 78 पॉइंट्स का आज इंडेक्स में ये इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। और कुछ हफ्तों पहले हमने देखा था कि ये इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर था। ये पहले 80,000 और फिर 81,000 की जो एक लिमिट है उसको भी क्रॉस कर गया था। तो तवक्को की जा रही थी कि बहुत जल्द ये 6 फिगर्स में दाखिल होगा और ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज और उसमें मौजूद तमाम कंपनीज की बेहतर कारकर्दगी का एक मुंह बोलता सबूत भी है। लेकिन कुछ सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं कि जहां पर बेहतरी की गुंजाइश है, जिनमें परफॉर्मेंस के एतबार से अभी भी कहीं लैकिंग है। और कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। कफील, बताइएगा आज कारोबार की क्या सूरत हाल रही और आने वाले दिनों के बारे में अब क्या कह रहे हैं सरमायाकार। कफील, आपको आवाज आ रही है? कफील को हम रिकनेक्ट करते हैं, फिर कफील से भी हम मजीद बात करेंगे। जो स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है उससे हमने आपको अपडेट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।